वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हम जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस पे बात करेंगे। हमारे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक ठीक हैं? ठाक, थैंक यू सो मच। और बस जैसे एक आम पाकिस्तानी की वैसे सूरत हाल है, तो वो उस कशमकश में हम सब हैं, क्योंकि इलेक्शन की बारहा डिस्कशन होती है और मौजूदा हुकूमत का बिल्कुल मूड नहीं लग रहा कि इलेक्शंस करवाए जाएं। ये जो इस वक्त अनसर्टिनिटी है, जो हम अजीब से दौर में जाते चले जा रहे हैं, हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। आज का हमारा बिजनेसमैन, हमारा आम शहरी परेशान से परेशान तर होता चला जा रहा है, लेकिन हुकूमत जो है हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। पता नहीं कौन से वक्त का इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन का। देखें, बात बड़ी बुनियादी सी है। अगर उनको इलेक्शन सूट करते तो वो फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाते। अब क्योंकि इलेक्शन उनको सूट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इलेक्शन से फरार का रास्ता ढूंढा जा रहा है। अब आप देखें कि दोनों सूबाई गवर्नर भी आइन की पामाली कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी खामोश है। और अब तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, इलेक्शन कमीशन को ना तो सिक्योरिटी देने से वो इजहार कर रहे हैं, ना वो वफाकी हुकूमत वसाइल देना चाहती है, और वजारत दाखिला भी कह रही है कि हमारे पास कोई पुलिस फोर्स नहीं है। तो अब मसला यह है कि इलेक्शन फिर कैसे करवाया जाएगा। अब सदर मुमलिकत ने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करें। देखते हैं कि वो इलेक्शन कमिश्नर जो है चीफ, वो किस हद तक इसकी उनकी बात मानते हैं। अगरचे इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर ये बात मौजूद है कि सदर मुमलिकत भी इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन फिर वो एक नया तसादम की तरफ मार जाएगी। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। और आप देखिए कि बाकायदा मंतकें दी जा रही है, वुज़रा की जानिब से दलीलें दी जा रही हैं। और माशाल्लाह अब जो गवर्नर है उन्होंने नया काम ये पकड़ लिया है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास जाकर, ताजिर तबके के पास जाकर उनसे प्रेस रिलीजें दिलवाई जा रही हैं कि मुल्क में पहले मईशत को दुरुस्त करें और फिर इंतखाबात की तरफ जाएं। यानी सारी सियासी जमातें जो है, जो इस वक्त यकसू हैं कि वो इमरान खान के लिए के डर से इलेक्शन से भाग रही हैं। अच्छा, अब सवाल ये है, एक सवाल ये है कि अगर आप इलेक्शन नहीं कराते तो इस बात की क्या जमानत है कि मुल्क की मईशत दुरुस्त हो जाएगी, मुल्क की सिक्योरिटी दुरुस्त हो जाएगी, बल्कि ये तो और ज्यादा इंप्लीकेशंस को क्रिएट करेगी। अच्छा, फिर अब एक नई मंतक ये निकाली जा रही है कि ये ज़िमनी इंतखाबात का कोई फायदा नहीं, ये दो सूबाई इंतखाबात का कोई फायदा नहीं, किसी चीज का कोई फायदा नहीं। अच्छा सलमान साहब, मुझे लगता है एक ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी जो ये पीडीएम है खासतौर पे, इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, क्योंकि जब ये इक्तदार में आना चाहते थे और इन्होंने नो कॉन्फिडेंस की ये पूरी मूवमेंट चलाई थी, उस वक्त इन्होंने ये कहा था बरमला कि हमारे पास पूरा प्लान है, ये अवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है इसको हम इससे निकालेंगे, ये परेशानियां खत्म कर देंगे, हम पूरे प्लान के साथ आ रहे हैं और इमरान खान साहब ना अहल है, ये उनका नारा था। तो इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या? ये बाद में आते हैं इक्तदार में और पिछली हुकूमतों को लताड़ना शुरू हो जाते हैं। शाम के प्रोग्राम्स में 7 से 11 तक यही चलता रहता है कि जी इसने ये कर दिया तो उसने वो कर दिया। कब लेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब जो हमारे पास पीडीएम है उनकी तो नस्लें सियासत करती हुई आ रही हैं, कोई नाम नेहाद नए तो है नहीं वो इमरान खान साहब की तरह। तो उनको तो पता चलना चाहिए ना, कुछ तो पैंतरे बदले पुरानी बातें करते रहते हैं। देखिए, बात यह है कि इस मुल्क को इस वक्त जो अजाब आया हुआ है वो इन तजर्बाकार जमहूरी और माशी माहिरीन के ऊपर ही तो आया हुआ है। जो बातें आपने की हैं, हमें तो ये कहा गया था ना कि इमरान खान नाहिल है, इमरान खान निकम्मा है, इमरान खान के पास सलाहियत नहीं है। हमारे पास ये तमाम सलाहियत है। और वो प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब तो कहते थे कि हमारे पास पूरा एक रोड मैप है मईशत को दुरुस्त करने का। अब उनसे पूछे ना कि वो कहाँ गए, और वो जो इसाक डार जिनको लंदन से लेके आए थे कि ना उनका जादू चला, ना वो अपना डार साहब का कोई डॉलर चल सका, और फिर ये दलीलें दी जाती थी कि आईएमएफ से डील करना सिर्फ हमें आता है। अभी तक आईएमएफ के साथ उस तरह से मामला तय नहीं हो सके। असल में देखिए, मैं तो उन लोगों में से हूं नुसरत, जो ये जो रिजीम चेंज हुआ है ना, उसके असरात आज तक पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। जिस अंदाज से हमने रिजीम चेंज किया, अब आपने देखा कल वो मेहताब अब्बासी साहब जो है, जब कल उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो उन लोगों में से था जो तहरीक अदम एतमाद का हामी नहीं था, और मैं समझता था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। अच्छा, खाकान अब्बासी भी उन लोगों में से जो कहते थे कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, हमें इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। लेकिन अब मसला यह है कि जिस किस्म की मुल्क की मईशत है और जिस किस्म की सूरत हाल है हुकूमती कारकर्दगी की, उसके बाद तो इलेक्शन से भागना जो है
उसकी मंतक समझ आती है। और ये जो सवाल ये है कि ये आइन से इस तरह से भागकर कैसे इस मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ये एक सवाल है। और बात यह है कि अब मुस्लिम लीग नून को एहसास भी हो रहा है, क्योंकि इस सारे पीडीएम के मामले में सबसे ज्यादा जो मार पड़ रही है वो पीएमएलएन को ही पड़ रही है। पीपल्स पार्टी ने तो अपना बड़ा अच्छा रोल इख्तियार किया हुआ है, और जाहिर है बिलावल भुट्टो साहब की पूरी एक ट्रेनिंग चल रही है, वो दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, वहां पर लोगों से जाहिर है काफी सारी टॉक्स भी हो रही हैं, डिस्कशन भी हो रही है। इसी तरह उनके नाना भुट्टो साहब ने भी जब पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी तो इसी तरह से वो फॉरेन अफेयर्स को डील करते थे, और करते करते फिर वो मुल्क के सरबराह तैनात हुए। ये एक और चीज मैं इसमें सलमान आबिद साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ हर दिन ये जुमला, ये वर्ड कहा जाता है, मुझे तो इस वर्ड से नफरत हो गई है कि दिवालिया दिवालिया दिवालिया, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट। और वो कंट्री जिसमें ये पूरा दिन ये अल्फाज घूमते हों, और उनकी काबीना में 5 और लोगों का इजाफा हो गया, और 85 लोगों पे ये काबीना बनी हुई है, 85 लोगों की, जो दुनिया की सबसे बड़ी काबीना है। रोजाना का असेंबलियों का इतना खर्चा है, काबीना में आप वुज़रा को शामिल किए जा रहे हैं जो एक भी वजीर काम का नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये बाद में कह देते हैं कि हम तो इसके साथ नहीं थे, इस हक में नहीं थे, उस हक में नहीं थे। फैसिलिटीज और इंसेंटिव लेते हुए सारे साथ होते हैं, तो मतलब क्या काम है इन लोगों का? मुल्क डिफॉल्ट कर रहे हैं आप, उसके बाद आप आम आदमी को इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं महंगाई में और हर चीज में। वो दीवार से लग गया, बल्कि दीवार के अंदर ही चला गया है। और यहाँ पर वुज़रा जो है वो अपना हंस खेल रहे हैं, वो ये बता देते हैं, आके स्टेटमेंट दे देते हैं कि मैं इस हक में नहीं था, मैं उस हक में नहीं था। देखिए नुसरत, बात यह है कि ये मुल्क डिफॉल्ट हुआ या नहीं हुआ, अलबत्ता लोगों को डिफॉल्ट कर दिया इन्होंने। ये जो हमारी आमदनी और अखराजात के अंदर अदम तवाज़ुन आया है ना, इसने पढ़े लिखे अफराद को भी, नौकरी पेशा अफराद को भी एक बड़ी मुश्किल में और एक बड़े बुरहान के अंदर डाल दिया है। अच्छा, अब सवाल ये है, ये जो IMF के पास जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बैगिंग करते हैं और फिर बड़बड़ा कहते हैं कि मैं तो बैगिंग करने के लिए आया हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है, आप हमें पैसे दें, फला दें, तो दुनिया भी तो ये देख रही है ना कि ये कैसा अजीबो गरीब मुल्क है, और इस अजीबो गरीब मुल्क के मखमसे कैसे हैं कि एक तरफ से तो ये हमसे पैसे मांगते हैं, बैगिंग करते हैं, दूसरी तरफ ये अपनी हुकूमत के शाहाना अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो 40 लग्जरी गाड़ियां मंगवानी हो, चाहे वो 85 रुकनी काबीना हो, और चाहे वो बिलावल भुट्टो जिनका भी आपने जिक्र किया, वो इस तरीके से क्या कहते हैं गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं सरकारी खर्चों पे, जैसे आप लाड़काना से हैदराबाद आते हैं और हैदराबाद से लाड़काना जाते हैं, और साथ साथ पूरा वफद लेके जाते हैं। अच्छा, इन दौरों से हमें क्या हासिल हो रहा है? पाकिस्तान तो आइसोलेट हो रहा है ना, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। मुल्क है जो इस वक्त आपको कौन सा में सपोर्ट कर रहा है? अच्छा, जिस मुल्क में उन्होंने जाना था अफगानिस्तान, वहां वो एक दफा भी नहीं गए, जहां में इस वक्त सबसे ज्यादा कशीदगी का सामना है अफगान हुकूमत के साथ और TTP के हवाले से, दाइश के हवाले से, वहां वो नहीं जाते क्योंकि फिर अमेरिका नाराज हो जाएगा अगर वहां वो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारा का सारा बोझ इस वक्त लोगों पे डाला जा रहा है, और जो मरात याफ्ता तबके हैं उनको आप रियायतें दे रहे हैं, उनके साथ आप मफाहमत कर रहे हैं, उनके साथ आप लग्जरीज के साथ उनको डील कर रहे हैं, तो फिर ये आपका हुकूमती स्टाइल जो है। और ये देखिए, IMF ने पहली दफा पाकिस्तान के अंदर इस तरह के डायलॉग के अंदर अकाउंटेबिलिटी की बात की है, ट्रांसपेरेंसी की बात की है, गुड गवर्नेंस की बात की है, और ये जो सब्सिडीज देते हैं उसकी बात की है। तो कहने का मतलब है दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी और माशी तमाशा है उसमें हुक्मरानों के जो एटीट्यूड है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये डिजर्व करें कि हमें इनको पैसे देने चाहिए। लोग तो अब आपके पैसों को चैलेंज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ी, मुझे तो मैंने कल एक लतीफा सुनाया था, जैसे रात बैठे बैठे शहबाज शरीफ साहब को ख्वाब आया और उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि मेरी हुकूमत ठीक तरीके से नहीं चल रही और बड़े लोगों के मसाइल हैं, तो फिर उनको ख्वाब में जो है ये 5 लोग नजर आए और उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप हमें वजीर बना दें तो हम ये मसाइल जो है वो हल कर सकते हैं। सुबह उठ के उन्होंने कुराए फाल निकाला और इन 5 लोगों को जो है वजीर मुमलिकत का दर्जा भी दिया, एडवाइजर भी लगाया। अब आप देखिए, एक तरफ नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन गाड़ियां ये लेंगे, दीगर बरात ये लेंगे, वजीर मुमलिकत का ये इनका ओहदा होगा। अब सवाल ये है कि वो पहले जो 79 वजीर थे, क्या वो नाहिल थे जो आपको मजीद 5 लोगों की जरूरत पड़ी है, 6 लोगों की जरूरत पड़ी है? ये एक सियासी रिश्वत है और इसमें सारी हुकूमतें शामिल हैं, किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है। चाहे वो पंजाब में परवेज लाई की हुकूमत थी, पिछली दफा तहरीक। अच्छा, इनके पास अभी कोई ओहदे हैं या नहीं सलमान साहब? इनके हमारी इत्तलात के मुताबिक 27 के करीब वजीर ऐसे हैं जो बेमहकमा है। इन 85 लोगों में से
27 लोग पहले से वो है। महकमे खत्म हो गए ना सलमान साहब, वजीर ज्यादा हो गए, महकमे खत्म हो गए, महकमे इतने नहीं है। एक महकमा है ना, एक महकमा है शहबाज शरीफ की चापलूसी का, वो खुला हुआ है। जो वो उस महकमे के अंदर आएगा उसको वजारत के अंदर दिया जाएगा और वो वजीर बनेगा, चाहे वो वजीर मुमलिकत बने, चाहे वो वजीर बने, चाहे वो एडवाइजर बने। अब ये जो सियासी ब्लैकमेलिंग का खेल है, इसकी भी प्राइस आम आदमी को पे करनी है ना, आम आदमी ने अदा करना है। और ये जो पंजाब की और ये जो शहबाज शरीफ की पंजाब स्पीड थी, ये भी बुरे तरीके से एक्सपोज हुई। और जो उन्होंने कहा ना, खाकान अब्बासी ने और चौधरी निसार वगैरह ने, कि जो भरम था शहबाज शरीफ की गवर्नेंस के मॉडल का, जो पंजाब में जर्नलिस्टों की मदद से कायम किया गया था और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई थी मीडिया के अंदर ये बताने के लिए कि शहबाज शरीफ सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी अब इस मरकजी हुकूमत में आके एक्सपोज हो गया है। अब आप एक मिसाल की देख ले, आपने तुर्किया का दौरा करना था भाई, आपकी कोई खतो किताबत हुई थी तुर्किया के दौरे के साथ कि आपको उन्होंने आपको इनवाइट किया, आपने ऐसे दौरा किया जैसे आपने कोई ग्वालमंडी जाना था लाहौर में बैठ के, और आप आखिर में उन्होंने कहा कि माजरत कर ली कि आप ना आए, हम तो इस वक्त एक इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त इन्वॉल्व है। और ये ऐसा प्लान करके बैठे हुए थे कि ये 15-20 लोगों की फौज लेके जा रहे थे वहां पर, अंदाजा लगाइए। और इन्होंने पता नहीं कब होश आएगा। सलमान साहब, मैं मजीद आपसे बात करती, लेकिन वक्त हमारा यहाँ पर क्योंकि सेशन का खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत मुफीद बातें आपने की, बहुत सारे बातें क्लियर कर दी। अब पता नहीं किसको कब होश आती है, और देखते हैं। थैंक यू सो मच। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पर एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं अभी जब पिछला ब्रेक था तो मैं वो सोशल मीडिया पे देख रही थी, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने अपना स्टेटस लगाया या ट्वीट किया जिस पे बड़ी मीम बन रही है, और वो कहती हैं कि मैं अर्तुगरुल देख रही हूँ आजकल, और मैं अर्तुगरुल को देखते देखते मुझे लग रहा है कि बिल्कुल मरियम नवाज़ जो हैं वो उनका उसी तरह लीडर की सोच है जैसी अर्तुगरुल की थी। और उसके बाद लोगों के कमेंट्स भी हैं, लेकिन ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि सलमान आबिद साहब ने कहा ना कि सिर्फ चापलूसी वाला डोर खुला हुआ है, तो वो हर किसी का, हर पार्टी में, सिर्फ मैं इनको नहीं कहूँगी, लेकिन चापलूसी वाले डोर खुले में। और ये जो चापलूसी करने वाले लोग हैं ना, ये हमारे ही बीच में से निकले में हम ही लोग हैं जो निकलते हैं, चापलूसियाँ करते हैं और उस पोजीशन पे पहुँच जाते हैं। तो बड़ा हाई टाइम है कि सोचें हम कहाँ बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने साथ क्या कर रहे हैं, क्या बने में, क्या मुल्क का हमने हाल कर दिया है। एक ब्रेक, फिर हम हाजिर होते हैं।